इस कहानी के पहले भाग में अब तक आपने सुना बारिश के पहले बूंद के साथ उसकी पहली नजर मिली और इशारों में शुरू हुआ एक खेल जो स्पर्श, चाहत और अनकहे वादों तक पहुंच गया। हर मुलाकात में उसकी मुस्कान में शरारत थी और मेरी धड़कनों में बेकरारी। पर चाहत के बीच उसका एक छुपा अतीत था, आर, जो हमारे इश्क की सबसे बड़ी कसौटी बन गया। इशारों से शुरू हुई ये मोहब्बत अब भरोसे और जज्बात की आखिरी परीक्षा में थी। आगे की कहानी अब आइए दूसरे भाग में सुनते हैं। अगले दिन अंश के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ एक मर्दाना आवाज थी, नेहा से कहना मैं वापस आ गया हूँ और वो मुझसे दूर नहीं रह सकती। अंश का खून खौल गया। शाम को उसने नेहा से पूछा, ये आर कौन है? नेहा थोड़ी चुप रही, फिर बोली, अंश, कुछ बातें वक्त आने पर ही बताना सही होता है। अंश ने गुस्से में कहा, तो क्या ये सब मेरे साथ बस खेल था? नेहा ने उसकी आंखों में सीधे देखा। अगर खेल होता तो मैं ये रातें तुम्हारे साथ नहीं बिताती। उसके लहजे में दर्द और चाहत दोनों थे। वो आगे बढ़ी और अंश का चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि सुनने के बाद भी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। अंश की सांसें भारी थीं, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उस रात नेहा ने बताया, आर मेरा अतीत है, ऐसा अतीत जो मुझे छोड़कर चला गया था, अब वापस आया है, लेकिन मेरे लिए वो खत्म हो चुका है। अंश ने कहा, अगर खत्म हो चुका है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। नेहा मुस्कुराई, तो फिर ये रात हमारे भरोसे की हो। बाहर हल्की बारिश थी, अंदर उनकी आंखों में सच्चाई और होठों पर वो अनकही मोहब्बत जो अब इशारों से आगे बढ़ चुकी। अगले दिन शाम को अंश के घर का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा था आर। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर घमंड था। नेहा मेरी है और रहेगी, उसने धमकी दी। अंश ने ठंडी आवाज में कहा, गलत पते पर आ गए हो, वो अब सिर्फ मेरी है। नेहा अंदर से आई और आर की आंखों में देखते हुए बोली, तुम मेरे अतीत हो और अतीत लौटकर सिर्फ याद दिलाता है कि अब मैं कहाँ हूँ। आर ने गुस्से में मुट्ठी भींची, लेकिन नेहा का आत्मविश्वास देखकर वो पीछे हट गया। दरवाजा बंद होते ही नेहा कांप गई। अंश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब मैं हूं और जब तक हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। तो फिर आज डर को पूरी तरह खत्म कर दीजिए। अंश ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आज सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। बारिश खिड़की पर बज रही थी और कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों का संगीत। नेहा ने अपने बाल खोल दिए, गीली लटें अंश के चेहरे को छू रही थीं। अंश ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। अब कोई इशारे नहीं, अब सिर्फ महसूस करना है। उस रात चाहत ने डर की जगह ले ली। अतीत के साए मिट गए और उसकी सांसों के बीच सिर्फ मोहब्बत का सच रह गया। 1 साल बीत चुका था। अंश और नेहा अब साथ रह रहे थे और उनके बीच वो भरोसा था जो हर तूफान झेल सकता था। बरसात का वही मौसम था, वही मिट्टी की खुशबू, लेकिन इस बार अंश ने नेहा से कहा, अब मुझे इशारे समझने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हर एहसास मेरा अपना है। नेहा मुस्कुराई, और अब मुझे डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस शाम अंश ने नेहा की उंगलियों में अंगूठी पहनाई। अब ये रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं, जिंदगी भर का है। नेहा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमसे शुरू हुआ था और तुम पर ही खत्म होगा। बारिश की बूंदें खिड़की पर बज रही थी और दोनों साथ बैठे चाय पी रहे थे। पहली मुलाकात से लेकर आज तक के सारे इशारे, चुप्पी, मुस्काने और अनकहे लम्हे सब उनकी आंखों में थे। नेहा ने फुसफुसाकर कहा, जानते हो अंश, तुमने मेरी जिंदगी से आर का साया नहीं बल्कि मेरे डर का नाम मिटा दिया है। अंश ने उसके होठों पर हल्का सा स्पर्श किया, और तुमने मेरे इशारे को मेरा सच बना दिया।